हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनल मदलानी और संस्कृत शाला में आपका स्वागत है। क्या आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हो? तो आज ही मेरी इस चैनल से जुड़िए। हम अलग अलग वीडियो द्वारा संस्कृत भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि कोई भी बेसिक टॉपिक छूट न जाए। और वीडियो पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम संस्कृत भाषा सीखने की शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला, जिसे अक्षरमाला भी कहते हैं। इंग्लिश में जैसे अल्फाबेट रहते हैं, वैसे संस्कृत में वर्णमाला रहती है। वर्णमाला वर्ण का समूह है जिसकी टोटल संख्या 50 है। इसमें 3 प्रकार के वर्ण रहते हैं। पहला है स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जिसकी स्वतंत्र ध्वनि होती है उसे स्वर कहते हैं और इसकी संख्या 13 है। कहीं कहीं इसकी संख्या 16 भी बताई है। फर्क क्या है वो आगे देखेंगे। दूसरा है व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि को व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 33 है। अर्थात स्वर को बोलने के लिए एक ही वर्ण की जरूरत पड़ती है और कोई वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता रहती है। और तीसरा प्रकार है आयोगवाह, इसकी संख्या 4 है। स्वर को अच अक्षराणी भी कहते हैं और व्यंजन को हल अक्षराणी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं यह भी हम आगे देखेंगे। अभी तो पहले स्वर देखते हैं। स्वर की जो संख्या 13 है उसमें अ, आ, ई, उ, रु, लृ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 13 स्वर है। कहीं कहीं जगह पर जो 16 स्वर बताए हैं उसमें लृ, अंग और अह, यह 3 स्वर अलग से बताए हैं, लेकिन अंग और अह का समावेश अयोगवा में भी होता है। इसीलिए स्वर की संख्या 13 बताना ही सही है। स्वर के बारे में और जानते हैं। स्वर के प्रकार देखते हैं और उसका उच्चारण कैसे करना है, यानी कि प्रोनाउंस कैसे करना है यह देखते हैं। स्वर के 2 प्रकार है। पहला है मूल स्वर, जिसकी संख्या 9 है, और दूसरा है संयुक्त स्वर, जिसकी संख्या 4 है। मूल स्वर के भी 2 प्रकार है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 5 है, अ, ई, उ, ऋ और लृ, तथा दीर्घ स्वर 4 है, आ, ई, उ और लृ। इसको प्रोनाउंस करते समय यह ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर को एक मात्रा जैसे अ ऐसे प्रोनाउंस करना है और दीर्घ स्वर को 2 मात्रा जितना समय लेते हो जैसे आ ऐसे प्रोनाउंस कहते हैं। वैसे ही ई, उ, ऋ, और लृ ऐसे प्रोनाउंस करना है। और संयुक्त स्वर की संख्या 4 है, जिसमें ए, ऐ, ओ और औ का समावेश होता है। ये संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक स्वर न होकर एक से ज्यादा स्वर होते हैं। जैसे अ या आ के साथ ई या ई मिलने से ए बनता है, वैसे ही ए के साथ ई मिलने से आई और ओ के साथ उ मिलने से औ बनता है, तथा अ, आ प्लस उ और उ से ओ बनता है। इस तरह ए, ऐ, ओ और औ यह चारों स्वतंत्र स्वर नहीं है, लेकिन 2 स्वरों की संधि से बना हुआ स्वर है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहा है। अब उच्चारण में एक तीसरा प्रकार भी है, प्लुत स्वर, जिसकी संख्या 1 है। जैसे ओम में बीच में जो अ वाली ध्वनि आती है वह 3 मात्रा समान समय लेकर बोली जाती है, जैसे ओ, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब संध्या स्वर देखते हैं। जैसे संयुक्त स्वर 2 स्वर की संधि से बनता है, वैसे दीर्घ स्वर भी 2 स्वर की संधि से बन सकता है, इसीलिए यह भी संध्या स्वर की कैटेगरी में ही आता है। इसके 2 प्रकार है। पहला है समान स्वर और दूसरा है असमान स्वर। एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्लस अ से आ बनता है, ई से ई बनता है और उ प्लस उ से उ बनता है। तो यह तीनों में
दो समान स्वर का यूज होता है, इसीलिए यह समान संध्या स्वर है। वैसे ही अ, आ प्लस ई और ई से ए, वैसे ही ऐ, ओ और औ भी दो असमान स्वर के मिलने से बनता है, इसीलिए इसे असमान संध्या स्वर कहते हैं। आगे जब उच्चारण के समय मुख जैसे खुलता है, उसके ऊपर भी संधि के 4 प्रकार हैं। पहले है संवृत्त स्वर। जब यह स्वर को हम बोलते हैं तब मुख का द्वार अर्थात हमारा जो मुंह है वो संकरा हो जाता है और इसकी संख्या 4 है। ई, ई, उ और उ। आप ट्राई करोगे तो आपको देखेगा कि ये चारों स्वर बोलने समय मुंह को हमें संकरा करना पड़ता है। दूसरा है अर्ध संवृत स्वर। इसमें मुख द्वार कम संकरा होता है। इसकी संख्या 2 है, ए और ओ। आप ट्राई कर सकते हो। तीसरा प्रकार है विवृत स्वर। इसमें मुख द्वार पूरा खुलता है और इसकी संख्या 2 है, जैसे आ, और चौथा प्रकार है अर्ध विवृत स्वर, जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है और इसकी संख्या है 4, अ, ए, ओ और ओ। आप ट्राई करके यह चारों प्रकार देख सकते हो। अब आगे व्यंजन अर्थात हल अक्षराणी देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, वैसे व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, इसलिए इसे व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या टोटल 33 है। इसको 2 भाग में विभाजित किया है। पहला है वर्गीय व्यंजन और दूसरा है विशिष्ट व्यंजन। वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 है और विशिष्ट व्यंजन की संख्या 8 है। विशिष्ट व्यंजन के और 2 प्रकार है, जिसमें पहला है अंतःस्थ वर्ण, ये 4 होते हैं, और दूसरा है ऊष्म वर्ण, यह भी 4 होता है। अब वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन होते हैं यह देखते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज ज ज्ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। ये जो 25 है वो वर्गीय व्यंजन है। और य, र, ल और व अंतःस्थ वर्ण है तथा श, श, स और ह यह 4 ऊष्म वर्ण है। वर्गीय व्यंजन को 5 वर्ग में विभाजित किया गया है, इसलिए इसका नाम वर्गीय व्यंजन है। जिसमें पहला वर्ग है क वर्ग। क, ख, ग, घ और अंग, यह 5 वर्ण क वर्ग में आते हैं और इसका उच्चारण करते समय कंठ यानी कि हमारे नेक का प्रयोग होता है, इसलिए इसे कंठीय वर्ण भी कहते हैं। दूसरा वर्ग है च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, ज और ज्ञ, ये 5 वर्ण का समावेश होता है और इसका उच्चारण करते समय तालु यानी कि पैलेट का यूज होता है। आप ट्राई करके देख सकते हो, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा प्रकार है ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ और अण, यह 5 वर्ण है, जिसका उच्चारण करते समय मूर्धा स्थान यानी कि पैलेट और टीथ के बीच का प्रयोग होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। चौथा वर्ग है त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण का समावेश होता है। इसका उच्चारण करते समय दांत यानी कि हमारे टीथ का प्रयोग होता है, इसलिए यह दंतव्य वर्ण है। और पांचवा है प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण का समावेश होता है और इसका उच्चारण करते समय हमारे लिप्स का प्रयोग होता है, इसीलिए यह औष्ठव्य वर्ण है। अब देखते हैं अंतःस्थ वर्ण, जिसमें य, जो कि ई और ई प्लस अ से बनता है और यह तालव्य वर्ण है। दूसरा है र, जो रु, रु और अ की संधि से बनता है और यह है मूर्धन्य स्वर। तीसरा है ल, जो लृ और अ की संधि से बनता है और यह दंतव्य वर्ण है। और चौथा है व, जो उ और उ प्लस अ की संधि से बनता है और यह दंतव्य तथा औष्ठव्य वर्ण है। तीसरा है ऊष्म वर्ण, जिसमें पहला है श, ये तालव्य है, दूसरा है श, ये मूर्धन्य है, तीसरा है स, ये दंतव्य है और चौथा है ह, ये कंठीय वर्ण है। आप स्थान के आधार पर इसका उच्चारण करने की कोशिश करोगे तो सही से उच्चारण कर पाओगे। स्वर और व्यंजन के बाद आयोग वाह देखते, इसकी संख्या 4 है,
जिसमें पहला है अनुस्वार, जिसमें व्यंजन के ऊपर बिंदी होती है। जैसे क के ऊपर बिंदी तो कम बोलते हैं, अ के ऊपर बिंदी तो अम बोलते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है विसर्ग, जो दो बिंदी पास में लगाने से बनता है। जैसे अह, कह, खह आदि। तीसरा है जिह्वा मूलीय, जो साइड में नीचे बिंदी लगाने से बनता है। और चौथा है उपधमानीय, जो ऊपर मात्रा लगाने से बनता है। इसके अलावा और संयुक्त वर्ण भी है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ ये हमारी पूरी वर्णमाला है। आप लोगों को इजी रहे इसीलिए मैंने पूरी वर्णमाला एक चार्ट में बता दी है। अ, आ, ई, रु, रू, लृ, उ और उ, ये 13 स्वर है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। ये 33 व्यंजन है तथा इसका स्थान भी बता दिया है। और अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय, ये 4 आयोगवाह है। तो यहाँ पर हमारी वर्णमाला का चैप्टर खत्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह वर्णमाला सीखना कैसा लगा। अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।